वंगा का राजा और बूढ़ी माँ भागठोर। रानी दुर्गावती का वन युद्ध। जैसे जैसे समय बीतता गया, रानी दुर्गावती बड़ी होती चली गई। बचपन से ही वह युद्ध कौशल, शस्त्र विद्या और रणनीति में निपुण होती गई। राज्य के किसी भी योद्धा या गुरु से यदि उनका मन नहीं मानता तो वे स्वयं उत्तर ढूंढ लेती। उनमें जिज्ञासा भी थी और अद्भुत साहस भी। एक दिन राजा राज्य की सीमा निरीक्षण के लिए निकलने की तैयारी कर रहे थे। रानी ने तुरंत कहा, पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा ने मना किया, बेटी, जंगल अनजान है, खतरा हो सकता है। पर रानी अड़ी रही। अगर मैं अपनी जनता और अपने राज्य को समझना चाहती हूँ तो मुझे ही वहां जाना होगा। अंततः राजा मान गए और दोनों सीमा की ओर बढ़ चले। जैसे ही वे गहरे जंगल में पहुंचे, अचानक चारों ओर से शेरों ने उन्हें घेर लिया। राजा और सैनिक घबरा गए, पर रानी दुर्गावती शांत खड़ी रहीं। रानी, हमारी सहायता करें, हम भारी मुसीबत में हैं। क्या हुआ, बताइए, मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ? हमारे जंगल में एक भयानक राक्षस रहता है। वह जानवरों को मारता है, इंसानों को भी नहीं छोड़ता। उसे बहुत प्रयास के बाद पता चला है कि उसे केवल एक नारी वीरांगना ही मार सकती है। यदि आप चाहे तो हमारे जीवन बच सकते हैं। मैं तैयार हूँ। रानी ने बिना झिझक कहा कि वह तैयार हैं। उन्होंने इशारे से पिता को वापस जाने को कहा, पर राजा दृढ़ता से बोले, मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ दूं? मैं यहीं इंतजार करूंगा। राजा को विश्वास था, बेटी को माता काली का आशीर्वाद प्राप्त है। वह साधारण कन्या नहीं, दिव्य शक्ति का अवतार है। फिर भी एक पिता का हृदय चिंतित रहता है। रानी दुर्गावती शेरों के साथ जंगल के भीतर गहराई में चली गईं। ये खोज एक दिन की नहीं थी, 22 दिन बीत गए। वे घने जंगलों, पहाड़ियों और नदी घाटियों में उस राक्षस के निशान ढूंढती रहीं। अंततः एक अंधेरी गुफा में उन्हें भयानक गर्जना सुनाई दी। वह राक्षस था, क्रूर, विशाल और रक्त पिपासु। राक्षस, क्यों तुम निर्दोषों को मारते हो? यह ठीक नहीं है। पर वह खूंखार दानव हंस पड़ा और रानी पर झपटा। युद्ध आरंभ हुआ, कई दिनों तक चलता रहा। कभी वह छाया बनकर हमला करता, कभी आग उगलता, पर रानी दुर्गावती के भीतर मानो माँ काली का रूप जाग उठा। उनकी आंखों में तेज चमकने लगा और शक्ति दुगुनी हो गई। एक अंतिम प्रहार में उन्होंने उसकी अग्नि ग्रंथि पर वार किया और वह राक्षस परास्त होकर वहीं ढेर हो गया। जंगल में जैसे जीवन वापस लौट आया। सब जानवर खुशी से चिल्लाने लगे, मानो अपनी वीर रानी का गुणगान कर रहे हों। बाहर खड़े राजा को कुछ भी पता नहीं था। वह व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहे थे, हे माँ काली, मेरी बेटी की रक्षा करना।